हाँ ये रहा आ गया आ गया आ गया। सुनो इधर, यस ये रहा आ गया। आई थिंक मतलब इसके पहले अनाउंस किया रहेगा मैंने। नहीं है, छोड़ जाने दो। अब सुनो, आपके पास एक पीडीएफ भी होगा बॉन्ड वैल्यूएशन पे, है क्या? हाँ है, बॉन्ड वैल्यूएशन पीडीएफ है क्या? है तो बताओ फटाफट, नहीं तो खोलो पीडीएफ खोलो। एम कॉम मेरे पास नहीं हो पीडीएफ, जाने दो, अपन यहीं से करेंगे आज। टुमारो आई विल इंसर्ट इट। डेट वैल्यूएशन करके है। एक काम करते, रुको 1 मिनट दो मुझे खाली बस। क्या है बे ये?
ओके, चैप्टर का नाम क्या है? डेट वैल्यूएशन बोल लो या डिबेंचर वैल्यूएशन बोल लो या एनालिसिस एंड वैल्यूएशन ऑफ डिबेंचर बोल लो, जो बोलना है बोल लो, ठीक है। बट जो हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में सीखा, हम लोग वही अप्लाई करने वाले हैं। यू हैव टू कैलकुलेट थ्री थिंग्स। फर्स्ट, व्हाट आर द कैश फ्लोज दैट यू विल बी गेटिंग फ्रॉम द असेट। जो भी असेट है उसमें से आपको कितना कैश आने वाला है, क्लियर। आफ्टर दैट, व्हाट डू यू वांट टू अर्न फ्रॉम दैट असेट, ठीक है क्या। जैसे कि अभी कल का एग्जांपल लो येस बैंक का, बराबर है कि नहीं है। जैसे ही येस बैंक ने न्यूज़ बताया कि वो जाने वाला है रिकंस्ट्रक्शन के अंदर, तो पब्लिक का रिस्क बढ़ गया, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ गया। जैसे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर गिर जाएगा। अभी कल ही पढ़ रहा था मैं, द वैल्यू वॉज मोर देन 400 rupees for Yes Bank in September 2019, 3-4 months ago, and right now it is at 4 rupees. Why it happened? Because the risk increased, तो valuation reduced. जो underlying asset वो निकल गए ना बैंक के, तो बचा क्या बैंक में? कुछ नहीं बचा. Clear with this? The point is, for any valuation of any asset, you need to understand three things. First, what are you going to earn from the asset? Second, what are the cash you're going to earn? Next, what are the returns you want to earn? And then discounting it. Are we clear with this? यहाँ वही करने वाले हैं हम लोग. To understand that, I've already discussed it with you. What is face value, par value? What is coupon rate or interest? Yes or no? What is maturity? What is redemption value? What is market value? What is cost of debt? Cost of debt is a rate we want to earn from the asset. What is the coupon rate? The rate that bank company is offering. Clear with this? They both are different. Company may offer you, what company offers more or less remains same over the life of the debenture. But what you want to earn keeps on fluctuating depending on what are the market forces right now. Clear with this? Okay. So यहाँ दिखाया कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूएशन, जो मैंने आपको पहले ज्ञान दिया हुआ है, ये सब ये ज्ञान मिला हुआ आपको, ये सब कॉन्सेप्ट इन वैल्यूएशन ये सिखाया था आपको कि इट इज नथिंग बट व्हाट, डिस्काउंटिंग ऑल द कैश फ्लोज टू टुडेज वैल्यू बाय अप्लाइंग व्हाट, present value of annuity. If you want to earn 18% and debenture life is 7 years, you understand this or not? So you apply nothing but what, present value of annuity factor. Why do you apply annuity? Because you're going to earn constant amount of interest every year. That is why you apply annuity. There are some debentures who give fluctuating coupon rate. In that case, you can't apply annuity. You will apply normal discounting factor. Like we did today IRR na, वैसा year, discounting factor that you want to earn, cash flows, and get the answer and get the NPV. If NPV is positive, debenture is undervalued, buy. If NPV is negative, debenture is overvalued, sell. Clear? तो it is nothing but what, pure application of time value of money. देखो याद आ रहा है कि आपको सिलेबस में क्या था? YTM एंड वैल्यूएशन में क्या है? रिडीमेबल डिबेंचर्स, इरिडीमेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. ये नहीं करेंगे हम लोग, ये सिलेबस में नहीं है, पर बुक में दिया हुआ है. पढ़ने का इच्छा हो तो पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छे नॉलेज मिलेगा. बिकॉज ये पढ़ के मालूम पड़ेगा कि केडी जो होता है फ्लक्चुएट क्यों होता है. वाई केडी कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग? बिकॉज देयर आर मार्केट फोर्सेज एट प्ले. वो मार्केट फोर्सेज डिस्कस किया है थोड़ा बहुत, डिटेल में नहीं किया, ब्रीफ में किया है. तो एक बार रीडिंग कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके नॉलेज के लिए. एग्जाम में वो सब आता नहीं है, ठीक है. तो वैल्यूएशन कैसे करते हैं ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स? अगर मैं बात करूं, इफ चलो बात कर लेते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स का. तो रिडीमेबल डिबेंचर्स सपोज लाइफ इज 5 years. एक डिबेंचर है इसका लाइफ 5 years है, ठीक है क्या. यहाँ ध्यान दो, कंपनी उसको अभी अभी इशू कर रही है. कंपनी इज राइट नाउ इशूइंग इट, ठीक है. हाउ टू वैल्यू दैट डिबेंचर? सपोज करो कंपनी इज इशूइंग इट एट 100 rupees. This is the face value. Company is issuing it at 2% premium. यानी कि you have to pay how much money for it? 102. Clear with this? And coupon rate is 10%. So you're going to earn 10 rupees every year. Coupon rate is what? ये compounding rate नहीं, coupon rate है 10%. Face value क्या है? 100 rupees है, ठीक है क्या. Redemption value क्या है? Suppose redemption is going to happen at 3% premium, so you're going to earn 103 rupees. यहाँ पे आपको 100 क्या, along with 10, what will you earn? You will earn 103 back your money. Like it's like this. You gave me a loan of 100 rupees, but I am issuing it to you at 102. मतलब मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपने मेरे को 102 दिया है, मैं ऐसा मान रहा हूँ. On that I am going to pay you 10% interest. Play with this. And while paying back the money to you, I'll give you 103 rupees.
क्लियर विद दिस? आपने मेरे को लोन दिया 100 रुपीज़ का, बट मैं उसको 102 मान रहा हूँ. ऑन दैट you will be given 10% interest rate, 10 rupees. At the end I will be getting 3 rupees extra, 103 rupees. You want to earn 11%. You want to earn what? 11% from this. Should you or should you not buy? That is the question. समझ में आ रहा है क्या? Should you or should you not give me the loan? You want to earn what? What is the KD? In my example, KD कितना है? 11%. The question is, should you buy the debenture? Company is issuing it at 102. Clear with this? How to value it? Simple. Year 1, 2, 3, 4, 5. Discounting factor at 11%. Cash inflow, present value. Clear? Cash inflow कितना है? 10, 10, 10, 10, 10. Plus 103. Correct? अरे yes or no? Discounting factor निकालो 11% पे. 0.9009. इतना तो मुझे मालूम है. पहला मुझे मालूम है कि इतना आता है. दूसरा कितना आ रहा है बताओ? हाँ, 88116 या 117 है? 116 है, 62 है ना? 6 आएगा. फिर नेक्स्ट 73112 तो नहीं है ना? 119 है तो 12 हो जाएगा. देन 6587. देन 5934. एक काम करो, एक बार जीटी करो, जीटी दबाओ और गिव मी द नंबर. 3.6958. टोटल किसका है? 3.6958. टोटल किसका है? इसका टोटल है ना पूरे का. समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, आंसर निकाल लोगे. ये हो जाएगा 9.009. मैंने टेबल बैंक किया ना. भी आ जाएगा. एट 116 7.312 0.6.587. करेक्ट. एंड दोनों को ऐड करो 113. एक काम करो, 0.5934 इंटू 113 कर दो. 67.05054. एक काम करो, उसमें ये तीनों ये चार नंबर ऐड कर दो. 1 2 3 4. ऐड जो भी नंबर कैलसी पे है अभी 67, उसमें ये चारों ये चार ऐड कर दो. गिव मी द अमाउंट हियर. कितना? 98.0782. ये आपका पीवी ऑफ कैश इनफ्लो है माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो. कंपनी इशू कितने पे कर रही है? कंपनी इशूइंग एट 102 टुडे ना. एनपी इज नेगेटिव. कितना नेगेटिव आ रहा है बताओ? 3.9218. ये नेगेटिव आ रहा है, बराबर है. यानी कि शुड नॉट बाय इट. क्लियर? समझा? जब बात करें इंट्रिंसिक वैल्यू का, 98.70782 इज द इंट्रिंसिक वैल्यू. यू शुड बाय इट ओनली व्हेन इट इज अवेलेबल एट 98.0782 और लोअर. क्लियर विद दिस? तो ये क्या है बताओ? टाइम वैल्यू ऑफ मनी. तो और क्या है? ये सेम टेबल है ना. बात बराबर है कि नहीं? सेम टू सेम टेबल है कि नहीं है? नाउ हाउ टू डू इट इन सिस्टम ऑफ फॉर्मूला. सिंपल बात है, मैं इसको ही निकाल रहा हूं अभी. आई एम कैलकुलेटिंग दिस ओनली, बट आई एम यूजिंग फॉर्मूला नाउ. बट फॉर्मूला कैसे आएगा? इससे ही आएगा. इसको बोलते हैं D0. D0 बोले तो डू नहीं बोलने का, इसको D0 बोलने का. वैल्यू ऑफ डिबेंचर टुडे. क्लियर विद दिस? तो इसको बोलते हैं D0. D0 इज नथिंग बट व्हाट? अपना ये जो अमाउंट है कांस्टेंट है ना, ये क्या है? अपना इंटरेस्ट है. विल अप्लाई एन्युटी टू इट. क्लियर विद दिस? क्या इंटरेस्ट को अप्लाई कर देंगे एन्युटी. प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी एट KD%, बिकॉज यू वांट टू अर्न KD ना, फॉर n years.
क्लियर, प्लस इस ये क्या है बताओ, दिस रिडेम्पशन वैल्यू, ये सिंगल कैश फ्लो है, समझा, इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट KD% फॉर nth ईयर, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू प्लस GT, ये कितना है 10 है ना, इंटू 3.6958, GT प्लस किए थे ना, मालूम है ना क्या बात कर रहा हूँ, प्लस 103 इंटू 0.5934. Now again, do you know how to use GT? Yes, you do. So this into this equal to this into this equal to and then GT. कितना आ रहा है बताओ? It should come same as this. कितना आ रहा है? 98 पॉइंट। अब यहां तक क्या बोलते हैं हम लोग, डिबेंचर इज ओवर वैल्यूड एंड शुड नॉट बी परचेस्ड, मतलब ये करते ही नहीं है, जो ऊपर किया ना वो करते ही नहीं है, खाली बताया, लॉजिक के लिए बताया, लॉजिक के लिए बताया। मैं क्या बोलता हूं, मैं ये बोलता हूं डिबेंचर वैल्यू, ट्रू वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज 98 रुपीज, वेयर एज कंपनी इज इशूइंग इट एट 102, देयरफॉर द डिबेंचर शुड नॉट बी परचेस्ड, ऐसा बोलता हूं मैं, समझ में आ रहा है? तो जब भी मेरा बात का मेरे जो समझाऊंगा अभी चैप्टर में कंफ्यूजन हो तो फॉल बैक वेयर, फॉल बैक एट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बिकॉज दैट इज द बेस फॉर एवरीथिंग। I hope you understand this. Now we don't have time to do a sum on this. अभी पर समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है, ये पहले ही बताया था मैंने आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर से अपना डिबेंचर वैल्यूएशन चालू होएगा, और एक बार वो हो गया ना तो बाकी चीज़ें ठीक है, लेंदी हैं बट इतना मुश्किल नहीं समझना, बिकॉज आपने जो इन्वेस्ट किया है टाइम, ये बहुत वैल्यूएबल है, बिकॉज अपन ने सीख लिया कि वेन एवर द इंटरेस्ट गोज अप द वैल्यू गोज डाउन, ये मेन चीज़ सीखा हम लोगों ने, ठीक है? तो हम लोग क्या सीखेंगे अब, व्हाट फैक्टर्स drive the required of interest up and how it may lead to valuation effect on the company. समझ में आ रहा है? तुरंत जाएगा दिमाग में, बताओ क्यों? बिकॉज आपने बहुत टाइम वेस्ट किया है इसके ऊपर। क्लियर विद दिस? अब वेस्ट बोल लो इन्वेस्ट बोल लो, आपके ऊपर है, ओके? दैट इज व्हाई आई इन्वेस्ट सो मच ऑफ टाइम ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बिकॉज इट इज बेस्ड फॉर एवरीथिंग इन फाइनेंस। क्लियर? चलो, थैंक यू वेरी मच।